हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग समझेंगे नागपुरी में वचन के बारे में। नागपुरी में वचन किसे कहते हैं, वचन का रूप कितना होता है, अर्थात अपन वचन को बांटा कितने प्रकार में जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और एक वचन से द्विवचन बनाया कैसे जाता है नागपुरी में, तो उसको हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये समझते वचन किसे कहते हैं, अर्थात वचन के कहल जाए। नागपुरी में क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बोलेगा, इसको वचन के कहल जाए। तो नागपुरी में वचन का डिफिनेशन होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर, अर्थात संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण चाहे क्रिया का जौन रूप से गिनती कर, किसका गिनती कर बोध होवेला उके संज्ञा कहल जाए। अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप, अर्थात जिस रूप से किसी गिनती का करने का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ये वचन कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है, अर्थात वचन कहा जाएगा। जैसे छगरी हो गया, छगरी मन हो गया, गाय हो गया, गाय मन हो गया। जैसे हम बोले खली, खली मन हो गया, या फिर बोर्ड, बोर्ड मन हो गया। इस टाइप का हो सकता है। उसमें किसको हम लोग बोलते हैं, वचन को। वचन को मुख्य रूप से अर्थात मुद्र रूप से नागपुरी में दो प्रकार में बांटा जाता है। जैसे हिंदी में कैसे होता है एक वचन बहुवचन, उसी तरह से नागपुरी में भी इसे दो प्रकार में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं एक वचन, दूसरा को बोलते हैं हम लोग बहुवचन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक वचन के बारे में। तो एक वचन किसे कहते हैं, जौन शब्द से ई पता चले कि उकर संख्या एके गो है, अर्थात एक ही है, उके एक वचन कहल जाए। अर्थात जिस संख्या जिस शब्द से किसी एक का बोध होता है, ये संख्या का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे मंगरा हो गया, बुधवा हो गया, छगरी हो गया, कुकुर हो गया आदि, ये सब का हो सकता है, एक वचन हो सकता है। ठीक है। अब एक वचन के बाद फिर आता है हमारा बहुवचन। बहुवचन किसे कहा जाता है, अर्थात बहुवचन के कहल जाएगा जे एक संख्या से बगरा या फिर बेसी का बोध कराएला, उके बहुवचन कहल जाएगा। अच्छा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे यहाँ था क्या, मंगरा, तो मंगरा से अगर हम लोग ज़्यादा अगर ही करें तो क्या हो जाएगा, मंगरा मन। बुधवा से क्या होता है, बुधवा मन। छगरी से छगरी मन, कुकुर से कुकुर मन। इस टाइप से हम लोग क्या बनता है, ये बहुवचन। तो ये था क्या चाहिए हम लोग का, एक वचन और बहुवचन। पहले वचन समझे, एक वचन बहुवचन। वचन किसे कहते हैं, छगरी छगरी मन आदि हो सकते, जिससे संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया का कोई रूप से क्या हो, गिनती का पता चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वचन। वचन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे। इसके बाद फिर एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। एक वचन से बहुवचन क्या लिखा हुआ है, एक वचन से बहुवचन बनाए कर नियम, अर्थात एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या क्या लगा करके बनता है उसको समझते हैं। मन, मने, झन, झने, सौ, इन लोग का क्या किया जाता है, कर प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाए। अर्थात एक वचन का लास्ट मन, मने, झन, झने, सौ का प्रयोग का किया जाता है और साथ में एक इन भी होता है। क्या होता है, इन का भी प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे अगर हम लोग मन और मने का देखें एग्जाम्पल, तो इसका एक जैसे एक वचन में है इसका आदमी, तो आदमी से जब हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आदमी मन। क्या हो जाएगा, आदमी मन या फिर आदमी मने। दूसरा है छोड़ा, छोड़ा से अगर हम लोग बनाए तो क्या बनेगा, छोड़ा मन या फिर छोड़ा मने। तीसरा है छगरी, छगरी से अगर हम लोग बनाए तो क्या होगा, छगरी मन या फिर छगरी मने। जैसे कुकुर बनाए तो कुकुर से कुकुर मन या फिर कुकुर मने। उस टाइप से बहुत सारा बन सकता है। जैसे बोले किताब, किताब से क्या बन सकता है, किताब या फिर किताब मन या फिर किताब मन। इस टाइप से एक वचन से बहुवचन बन सकता है। दूसरा फिर अगर हम लोग एग्जाम्पल जैसे देखें झन से या फिर झने से, तो इसका डायरेक्ट अगर हम लोग चेंज करें, जैसे एक वचन से दूसरा बताना है तो क्या हो सकता है, दुई झने हो सकता है, ये दुई झन या फिर दुई झने हो सकता है, ढेर झन या फिर ढेर झने हो सकता है। इस टाइप से क्या होता है, झन या झन से बनता है। फिर अगर हम लोग देखें सौ, तो सौ से कैसे बनता है, जैसे ये आदमी है तो आदमी में क्या कर सकते हैं, आदमी सौ या फिर सब आदमी। यहाँ पर घर है तो घर सब या फिर सब घर। सिर्फ एक वचन और बहुवचन बनाने के लिए यही एक वर्ड है जिसका इसको फर्स्ट में भी लगा सकते हैं और लास्ट में, अर्थात पहले भी और आखिर में भी लगा करके बनता है। किससे, सब से। जैसे आदमी सब या फिर सब आदमी, घर सब या फिर सब घर। उसके बाद फिर है इन का प्रयोग कब किया जाता है, जैसे हाम से अगर बनाए ये बहुवचन तो क्या बन सकता है, हामिन। तो ऐसे
तुहिन, इस टाइप से बनता है। तो ये था हम लोग का एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। कभी कभी संख्यावाचक विशेषण का वजह से उसके लिए एक अलग से यूज होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं चार झन, या फिर चार आदमी मन, या फिर जैसे बोले 10 घर गिर गलक, या फिर 10 छगरी चरत हैं। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, उसका स्पेशल नाम के साथ क्या बोलते हैं हम लोग, उसका संख्या के साथ उसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण उसको बदलते नहीं इसलिए। तो आज का वीडियो में हम लोग समझे वचन किसे कहते हैं, वचन का भेद कितना होता है, रूप कितना होता है, वचन को एक वचन से द्विवचन बनाया कैसे जाता है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो पे समझे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगले वीडियो पे हम लोग फिर कोई नया वस्तु के साथ, ये क्या बोलते हैं, नया टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक यू।